नमस्कार दोस्तों, सरस्वती साइंस क्लासेज एवं कृषि विज्ञान संस्थान शिक्षक कॉलोनी बहरोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करते हैं भेड़ की नस्लें। आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं भेड़ की नस्लें। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हमने बकरी की नस्लों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन कर रहे हैं भेड़ की नस्ल। देखिए, भेड़ का एक सामान्य जो परिचय है, भेड़ राजस्थान के अधिक शुष्क व मरु क्षेत्र के अंदर अधिक पाली जाती है, क्योंकि यह शुष्क व मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वहां पर सूखा अधिक होता है, तो सूखे को सहन करने की क्षमता भेड़ों में अधिक होती है। तो इसलिए शुष्क व मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये अधिक पाई जाती है। इसके पालन होता है राजस्थान में। इसका पालन एक लाभकारी व्यवसाय होता है। गरीब तबके के जो लोग होते हैं, पूंजीपति हैं, अधिकांश लोग इस व्यवसाय में सफल होते हैं। भेड़ों को राजस्थान का घर कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा भेड़ें राजस्थान में पाली जाती है। भेड़ पालन आमतौर पर भारतवर्ष के लिए जलवायु व परिस्थितियां अनुकूल है और यह एक पशु व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। भेड़ पालन मांस व ऊन आदि उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं और देश में 42 भेड़ की जो नस्लें हैं, उनमें अधिकांश भेड़ों का पालन गलीचा बनाने के लिए, अच्छी उन्नत किस्म की ऊन का उत्पादन करने के लिए भेड़ों की ऊन सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और यहाँ भारत देश में चोकला नस्ल जो विश्व की सर्वोत्तम नस्लों में जो गलीचा आदि बनाने के लिए काम में ली जाती है, वह भारत देश में ही पाई जाती है। देखिए, इसमें राजस्थान के अंदर कुल जो भेड़ों की संख्या है, हमारे देश के भारत की चर्चा करते हैं तो भारत की कुल भेड़ों का यहाँ जो राजस्थान में भेड़ें पाई जाती है, वह कुल जनसंख्या का 9.08 मिलियन राजस्थान में भेड़ है। भारत की कुल भेड़ों की संख्या का राजस्थान में 9.08 मिलियन भेड़ राजस्थान में पाई जाती है। अब देखिए, हमारे यहाँ कौन कौन सी भेड़ है। तो भेड़ों की जो नस्ल है, उन नस्लों में मारवाड़ी नस्ल। देखिए, मारवाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, इसका जो उत्पत्ति स्थान है, वितरण है, इसकी विशेषता है, उपयोगिता है, तो ये देखते हैं कि इसका जो उत्पत्ति स्थान है मारवाड़ी नस्ल का, ये मारवाड़ क्षेत्र, और मारवाड़ क्षेत्र के जो जिले हैं जोधपुर, पाली, नागौर, ये मारवाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसके अलावा जालौर, बाड़मेर, सिरोही, इसके आसपास के जो क्षेत्र है, वहां पर भी मारवाड़ी नस्ल की भेड़ पाई जाती है। इसका विस्तार है, फैलाव है। मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ की विशेषता है, इसका जो शरीर है वो मध्यम आकार का होता है, चेहरा काला होता है, कान छोटे होते हैं और कान अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। पूंछ पतली छोटी होती है। नर व मादा भेड़ है वो सींग रहित होती है। शरीर सुगठित होता है, मजबूत होता है, टांगे लंबी होती है और अधिक दूरी तय करने वाली होती है। तो टांगे अधिक लंबी होने के कारण यह काफी लंबी दूरी तय कर सकती है अन्य भेड़ों की तुलना में। तो ये चलने में सक्षम होती है और स्वस्थ होती है। ठंडी व गर्म जलवायु को सहन करने वाली नस्ल है। तो यह गर्म जलवायु और ठंडी जलवायु है
उन दोनों को सहन करने की क्षमता मारवाड़ी नस्ल में पाई जाती है। अब इसकी उपयोगिता क्या है कि यह प्रतिवर्ष 1.5 से 2.5 केजी सफेद ऊन इससे प्राप्त होती है। 1.5 से 2.5 केजी सफेद मोटी ऊन प्राप्त होती है और रेवड़ के अंदर, समूह के अंदर इसकी जो जीवित दर है वह 90% मानी जाती है, 90% होती है। ये रेवड़ के अंदर रहती है, समूह में रहती है, तो 90% तक ये जीवित रहती है। अब नर भेड़ है, नर भेड़ का भार 27 से 36 केजी होता है और मादा भेड़ का भार 23 से 30 केजी होता है। तो इस प्रकार से ये मारवाड़ी नस्ल की भेड़ है। दूसरी आती है चोकला नस्ल। चोकला नस्ल ये चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये शेखावाटी क्षेत्र होते हैं। तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, यहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है और इसके आसपास के जो जिले हैं, नागौर है, जोधपुर है, तो वहां पर भी चोकला नस्ल की भेड़ पाई जाती है। इसका विस्तार है। देखिए, शेखावाटी क्षेत्र होने के कारण इसे छापर व शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है। छापर व शेखावाटी के नाम से चोकला नस्ल की भेड़ को जाना जाता है। इसकी जो शारीरिक विशेषता होती है वह मुंह गहरे भूरे रंग का होता है और शरीर वर्गाकार में होता है। नर व मादा सींग रहित होते हैं और पूंछ पतली मध्यम लंबाई की होती है और पूंछ की जो लंबाई होती है वह 24 सेंटीमीटर की होती है, तो मध्यम लंबाई की होती है। इसके साथ में इसकी जो उपयोगिता है यह प्रतिवर्ष 1.5 से 2.5 केजी सफेद ऊन इससे प्राप्त होती है और नर का भार 30 से 40 केजी होता है और मादा का भार 24 से 32 केजी होता है। तो इस प्रकार से ये चोकला नस्ल है। तीसरी आती है मालपुरा। देखिए, एक राजस्थान के अंदर टोंक जिला है और टोंक जिले की जो मालपुरा तहसील है उस तहसील के अंदर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है मालपुरा तहसील। तो उसी के नाम से इसका नाम मालपुरा रखा गया है। इसके साथ में ये जयपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर जिले में भी इसका विस्तार है। इसके आसपास के क्षेत्र में ये पाई जाती है। इसकी जो शारीरिक विशेषता होती है, शरीर मजबूत गठीला होता है, चेहरा भूरे रंग का होता है, कान छोटे होते हैं और मुड़े हुए होते हैं, पूंछ पतली मध्यम लंबाई की होती है, मुंह, पेट, टांगे पर ऊन नहीं होती है। इसकी विशेषता क्या है? मुंह, पेट, टांगे इन पर ऊन नहीं होती है और नर व मादा वह सींग रहित होती है। ज्यादातर इसको मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। इसकी जो विशेषता है, ऊन सफेद जो मोटी होती है 1.1 यानी कि 1 किलो 100 ग्राम से 1 किलो 600 ग्राम तक ऊन प्राप्त होती है और इसकी ऊन से नब्दा बनाया जाता है। इसके नर का भार होता है 30 से 40 केजी, 30 से 60 केजी होता है और नर का भार होता है 30 से 40 केजी होता है और इसके जो नर की जो लंबाई होती है, शारीरिक जो लंबाई आती है वह 68.74 सेंटीमीटर की लंबाई होती है और इसकी ऊंचाई होती है 67.72 सेंटीमीटर की ऊंचाई होती है। मादा का बाहर होता है 24 से 30 केजी और लंबाई होती है 61 से 65 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 60 से 64 सेंटीमीटर की लंबाई इसकी शारीरिक रूप से पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये मालपुरा नस्ल है। और अगली है मेरिनो नस्ल। यह स्पेन के अंदर पाई जाती है और स्पेन से पूरे विश्व के अंदर इसका फैलाव है। वहां पूरे विश्व में भी यह पाई जाती है। तो मूल स्थान इसका स्पेन है। देखिए, स्पेन के अंदर इसका मूल स्थान है। विपरीत इसकी जो विशेषता है, विपरीत कृषि जलवायु में ये जीवन यापन कर सकती है
और इसका जो रंग होता है वो सफेद होता है। सिर मध्यम आकार का होता है। नर में घुमावदार सींग होते हैं। इसके जो नर पशु होता है, नर भेड़ होती है, तो उसके सींग होते हैं और वो इस नर सींग घुमावदार में होते हैं। नर के सींग घुमावदार होते हैं। मादा भेड़ होती है वो सींग रहित होती है और गर्दन व कंधों की त्वचा पर झुर्रियां होती है। और झुर्रियां कह सकते हैं या गर्दन व कंधे की जो त्वचा होती है उसके ऊपर सलवटें पाई जाती है। तो इस प्रकार से मेरिनो नस्ल की ये भेड़ है। इसके साथ में इसकी उपयुक्तता है कि प्रतिवर्ष यह 5 से 9 केजी ऊन प्राप्त होती है इससे। और इस भेड़ को संकरण के लिए भारत सहित अन्य देशों में इसे ले जाया जाता है। यानी कि इसकी ऊन की अच्छी किस्म होती है, अधिक ऊन इससे प्राप्त होती है, तो इसलिए संकरण करवाने के लिए इसके जो मेमने होते हैं वो अन्य देशों में भी उसे ले जाया जाता है और संकरण करवाया जाता है। और इसके जो नर का बाहर होता है वो 90 केजी होता है, मादा का 70 केजी के लगभग होता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में भेड़ की 4 प्रमुख नस्लों के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।